आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से जो आपका हर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपके प्रीवियस ईयर में लर्निंग डिसेबिलिटी से जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं हमने वो सारे इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिनका भी 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम है, यानी कि आपका चाहे लेवल जो है फर्स्ट हो या फिर आपका लेवल 2 है, आपकी जो 30 मार्क्स की CDP पूछी जाती है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज से बनते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके जो अधिगम विकार होते हैं उनसे। नंबर फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, डिसकैलकुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएट विद, यानी कि जो गुणज होता है जो क्या होता है आपका गणित होता है, यानी कि गणित से संबंधित जो विकार होता है डिसकैलकुलिया। आपको विदन ट्रिक हम याद करेंगे। कैलकुलेशन किस में होती है आपकी गणित में, कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं, आप एडिशन करते हैं या यानी कि सब्ट्रैक्शन करते हैं, जितने भी जोड़ घटा गुणा आप करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो किस में आती है आपकी गणित में। तो यानी कि ये किससे होता है आपका जो है सीधे किससे संबंधित होता है। हम ऑप्शन को देखते हैं कि किससे संबंधित होता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि जो गति होती है, लोकोमोटर यानी कि जो मोशन होता है, गति होती है, जो विषयक असक्तता यानी कि उसके अंदर विकार होना, या फिर नेक्स्ट है फ्लुएंसी इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स मोटिव्स, यानी कि दूसरों के जो प्रेरक होते हैं, जो मोटिव्स होते हैं, उनको इरादों में समझने में जो है फ्लुएंसी जो है वो नहीं होती, प्रवाहगम्यता जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट है आपकी म्यूजिकल, यानी कि जो संगीत से संबंधित आपकी जो लय ताल सुर होते हैं उनको समझने में जो है वो डिसेबिलिटी या उसकी जो है वो योग्यता नहीं होती। नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्टी इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, यानी कि मैथ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके वो उनको समझने में जो है कठिनाई को महसूस करना। तो यानी कि कैलकुलिया हमारा किससे संबंधित होगा, विद एंड ट्रिक हमें इसे कैलकुलेशन की हम ट्रिक बना लेंगे। कैलकुलेशन मैथ से संबंधित है तो ये किससे संबंधित हो सकती है, ये बीमारी या फिर ये जो विकार है तो ये आपका संबंधित हो सकता है मैथ से संबंधित। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच क्लासरूम इज इफेक्टिव फॉर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ADHD। तो आपको जो है सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही बार बार जो है एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ADHD की जो फुल फॉर्म क्या है, तो अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चा है वो क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी हो जाता है, यानी कि वो हाइपर हो जाता है। ये एक अति अवधान है कि वो बच्चा जो है वो एक चीज़ पर जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, वो अति क्रियाशील हो जाता है, यानी कि वो है हाइपर हो जाता है। तो ये इसका जो हम ऑप्शन देखते हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड क्लास वेयर टीचिंग इन प्राइमली जो है थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो उच्च संरचना कक्षा है तो जो आपके मौखिक अनुदेशन से ये जो है वो संबंधित होता है। नेक्स्ट आपका है क्लास विद फ्लेक्सिबिलिटी टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट वेयर स्टूडेंट वर्क ऑन द टास्क ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, यानी कि जहाँ जो है वो कक्षाएं होती हैं आपकी जो लचीली जो है की जो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होता है या फिर आपके बैठने की व्यवस्था और विद्यार्थियों के अनुरूप और जो है वो स्वयं के अनुसार होनी चाहिए। या फिर नेक्स्ट आपका क्लासरूम वे स्टूडेंट सिट टिल ऑन देयर असाइंड चेयर ऑल द टाइम ऑफ इनकरेज डिसिप्लिन, यानी कि जहाँ पर कक्षा आपकी होती है वहाँ पर जो विद्यार्थी उनके बैठने की जो सीट है वो निर्धारित होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, ADHD कहलाती है। या फिर है क्लासरूम इन विच टीचर गिव्स हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क विद कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो आपका कक्ष रूम होता है यानी कि उच्च चिंतन होता है, कक्षा अध्यापक उच्च चिंतन जो सत्रीय कार्यों को कोहेरेंट क्या करता है आपका अनुदेशन देता है, ऑर्डर देता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कक्षा होती है जहाँ पर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और बैठने की जो व्यवस्था होती है वहाँ पर विद्यार्थियों की रुचिपूर्ण स्वयं के अनुसार करते हैं, यानी कि वो काफ़ी जो उन चीज़ों के साथ समावेश है वो नहीं कर पाते, ये बच्चे इस समस्या से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज एसोसिएट प्राइमरी विद डिफिकल्टीज इन, वह छात्र जिन्हें पठन विकार, यानी वैकल्य क्या होता है फ्रेंड्स, विकार होता है, ये एक जो है वो लर्निंग जो है वो डिसेबिलिटीज़ में आपका शामिल होते हैं, जिन्हें मुख्यतः क्या दिक्कत आती है, यानी कि डिसलेक्सिया के जो बीमारी होती है वो स्टूडेंट जो है वो उनको क्या बीमारी होती है, लर्निंग एंड राइटिंग की, पढ़ने और लिखने से संबंधित, लेक्सिया से आपका है
नेक्स्ट है जो मोटर यानी कि गतिशीलता से या फिर उसको ड्राइंग या बनाने में, हियरिंग सुनने में, पठन क्या होता है हमारा, पठन से हमारा संबंध होता है पढ़ने से, क्या होता है पढ़ने से। तो आपको रीडिंग में जो है वो बच्चे को प्रॉब्लम आती है, बच्चा जो है वो क्या है चीज़ों को सही ढंग से पढ़ नहीं पाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है डिफ़िकल्ट इज मेकिंग ओमिशन रिवर्स एंड सब्स्टिट्यूशन वाइल रीडिंग टेक्स्ट इज एन इंडिकेशन। विषय वस्तु को पढ़ाते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में जब एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो ये किस विकार से संबंधित हो जाता है? आपका डायसोनिया यानी कि विचार विमर्श जो होते हैं आपको उस विकार से संबंधित, डिसलेक्सिया विकार से संबंधित, या फिर आपका डिसकैलकुलिया यानी कि गणित से संबंधित, या फिर आपका जो है वो डिसमोर्फिया। तो यह क्या होती है आपकी डिसलेक्सिया से संबंधित होती है, यानी कि वो बच्चों को क्या है उलट पुलट कर जो है वो चीज़ों को पढ़ नहीं पाता। जैसे वो W को M पढ़ता है, इस टाइप से वो है क्या होती हैं इन चीज़ों की जो है वो पढ़ने में उसको प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ए कंडीशन इन विच चाइल्ड फ्लुएंटली ओमिट सब्स्टिट्यूशन और रिवर्स ऑन द लेटर वुल रीडिंग इज कोल्ड, यानी कि एक ऐसी दशा जिसमें कोई जो बच्चा है वो पढ़ते समय कुछ अक्षरों शब्दों को हटाकर एक या प्रतिस्थापित यानी कि उनको रिवर्स करता है या फिर उनको पलट देता है, तो वो कौन सी जो है उसका डिसएबिलिटी जो है वो कहलाती है। तो वो आपको डिसलेक्सिया कहलाती है, या फिर ऑटिज्म यानी कि संवलीनता कहलाती है, या फिर आपकी जो है फ्रेंड्स वो क्या कहती है लर्नड हेल्पलेसनेस यानी कि अधिगम में असहायकता, खुद की जो है वो हेल्प नहीं करना, असहाय यानी कि वो है क्या असहायक महसूस करना यानी कि उस काम को ना कर पाना। अटेंशन डेफिसिट हाइपरसिटी यानी कि ADHD से विकार जो है वो उससे संबंधित है। तो उसमें समय बच्चा किसे है यानी कि वाचन कौशल। आपका डिसलेक्सिया से संबंधित है वो जिसका जो भी पढ़ने में संबंधित होगी जो आपके वो डिसलेक्सिया से संबंधित जो है वो विकार पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 ए चाइल्ड इन ए क्लासरूम फेस कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकली डिस्पाइट ऑपरेशंस एक्टिविटी स्पोर्ट दिस कोल्ड इज बिकॉज ऑफ, यानी कि पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी है जिसे गणित के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में एक निरंतर उसको चैलेंज का सामना करना पड़ता है, तो वो किस जो है वो बीमारी से संबंधित आपका, तो ऑटिज्म से, डिसकैलकुलिया से, डिसग्राफिया से, या फिर पठन विकार। पठन विकार में हम पढ़ने से संबंधित हमें बीमारी होती है डिसग्राफिया। ग्राफिया में क्या होता है ग्राफ किससे करते हैं लेखन से संबंधित। तो गणित के कॉन्सेप्ट समझने में अगर उसको जो है वो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है तो यानी कि वो किस बीमारी से संबंधित आपका गणितीय यानी कि डिसकैलकुलिया से संबंधित जो है उसको बीमारी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है फ्रेंड्स, उसको हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टूडेंट विद गिफ्टेड, यानी कि निम्नलिखित में से जो गिफ्टेडनेस होती है, जो प्रतिभावान जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जो विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक है या फिर उनकी एबिलिटी है वो क्या होती है। स्लो कम्प्रीहेंसिव यानी कि उनके पास जो है वो धीमी समझ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर गिफ्टेड ही हो गया तो उसके पास जो है वो कुछ अलग से जो है वो कॉमन जो बच्चे होते हैं उनसे कुछ अलग जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी जिज्ञासा की जो कमी होती है, या फिर आपका है नेक्स्ट है नीड ऑफ प्रीसियसनेस इज थिंकिंग, सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है। टेंडेंसी ऑफ ऑप्टिम ऑफ इजी टास्क यानी कि कार्य को आसान करने की जो चुनौती होती है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के पास क्या होती है सोच में उसकी सटीकता होती है। नीड ऑफ प्रिसिशनेस ऑफ थिंकिंग यानी कि उसके पास एक हाई लेवल की जो है वो थिंकिंग आपको मिलेगी। सामान्य बच्चों से जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर अलग पाई जाती है, तभी तो वो और बच्चों से जो है वो अलग हुआ यानी कि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन में काउंट होता है। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटजी एंड इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से वो विकल्प दिए गए हैं जो आपके दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के जो समावेशन होता है उसकी उचित जो रणनीति है उसको सही जो है वो सुगम बनाता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं अटेंशन यानी कि ADHD आपका जो है वो ध्यान जो है न्यूनता अतिक्रियाशीलता जो विकार हो जो लंबी अवधि की जो है फिल्में दिखाएं, या फिर आपका जो है वो क्या होता है फ्रेंड्स ऑटिज्म स्टिक ऑफ टू टेक सेम शेड्यूल एज मच एज पॉसिबल, यानी कि संवलीनता जो होती है जिसमें जितना हो सके एक ही समय सारणी या फिर एक ही डेली रूटीन उसे फॉलो करवाना, या फिर आपका हो गया फ्रेंड्स डिसकैलकुलिया जो है आपका उसमें क्या होता है यानी कि पठन विकार। डिसकैलकुलिया में क्या होता है आपका गणित से संबंधित विकार होगा, ये पठन विकार गलत लिख रखा है। कैलकुलेशन से संबंधित जटिल गणनाओं पर आधारित क्या होगा ये
आपका गणित से संबंधित हो गया तो किससे आपका जटिल क्या होती हैं, गणनाएं होती हैं, उन पर आधारित होता है। या फिर आपका स्पीच इम्पेयरमेंट एक्सेप्ट ओनली ओरल फॉर्म ऑफ असेसमेंट, यानी कि वाक बाधिता, जिसको बोलने में जो प्रॉब्लम आती है, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम है उसको सावलीनता जितना हो सके उसको एक ही डेली रूटीन हम फॉलो कराएंगे तो जो है उसको ये इससे छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो फ्रेंड्स 5th क्लास ब्लाइंड स्टूडेंट, यानी कि 5वीं कक्षा का एक स्टूडेंट है जिसको जो है वो देखने में प्रॉब्लम है, यानी कि वो दृष्टि बाधित है। तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए, टीचर और पेरेंट हेल्प हिम देयर डेली वर्क, यानी कि माता और पिता और मित्रों के द्वारा उसे डेली जो उसका कार्य होता है, डेली का जो वर्क होता है उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। या फिर ट्रीट विद नॉर्मल बिहेवियर टू हेल्प विद ऑडियो, जो सीडीज़ वगैरह होती हैं उनके द्वारा उसकी जो है वो सहायता करनी चाहिए। कक्षा के सामान्य बच्चों के साथ उनका व्यवहार करना चाहिए, उनके जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ यूज टू टीच हियरिंग इम्पायर्ड, यानी कि जो श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं जिनको सुनने में जो प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों के साथ एज ए टीचर यानी कि आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में। ब्रेल लिपि के द्वारा जिनको सुनाई नहीं देता, या फिर उसको क्या होती है आपको सिग्नल लैंग्वेज समझाकर, या फिर उनको मशीन के द्वारा, ऑल ऑफ द अबो, यानी कि तो उसको सांकेतिक, यानी कि वो सुन नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता, तो उसके द्वारा सांकेतिक भाषा का जब हम यूज करेंगे, इशारों में से समझाएंगे, कोई सिंबल के थ्रू समझाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताकि जो वो बच्चा सामान्य बच्चों के साथ साथ जो है वो सीख सके। तो फ्रेंड्स ये थे लर्निंग डिसेबिलिटी से हमारा लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक के आप लाइक कर जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेक्स्ट हियरिंग जो है एबिलिटी, यानी कि कौन सी जो इकाई का जो उपयोग है वो सुनने की क्षमता को जांचने के हेतु किया जाता है। आपका डेसीमीटर, डेसिबल, या फिर आपका जो है फ्रेंड्स डेसीपाइन, या फिर डेसी बिंदु। तो आपका जो डेसिमल जो है, यानी कि इसको क्या करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, सुनने से संबंधित जो इकाई होती है, यूनिट होती है, उसका यूज किया जाता है डेसिबल का। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यूज़ है, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर